नमस्कार, आदाब। आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया। आज अनुप्रिया के नज़रिए में हम बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन सिर्फ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड पे ही लागू नहीं होते हैं, बल्कि ट्रांसजेंडर चाइल्ड भी हैं जिनको राइट टू एजुकेशन का अधिकार है और जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है, स्कूल्स के नामांकन का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में ट्रांसजेंडर कॉलम को लैग कर दिया गया है, यानी उसको हटा दिया गया है, उसको शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुत सारे ट्रांसजेंडर बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है और किन किन परेशानियों का वो खुद सामना कर रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? अब 9th में और 9th मतलब 10th में एडमिशन करवाना है। अच्छा, तो क्या हुआ, एडमिशन हो गया? नहीं, एडमिशन तो नहीं हुआ है। क्या हुआ, क्या क्या कारण है कि एडमिशन नहीं हो रहा आपका? बट लड़का लड़की का एडमिशन होता है, पर मेरा एडमिशन नहीं होता। यही कारण है कि मतलब लोग दूसरी नज़रिए से देखते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ और मतलब 10th में एडमिशन करवाना चाहती हूँ, पर मेरा हो नहीं रहा है। कॉलम नहीं है, इसलिए एडमिशन नहीं हो पा रही है। सरकार बोलती है पढ़ाई होने के लिए, तो मैं तो सोचती पढ़ने के लिए, पर अभी एडमिशन तो नहीं हो रहा है। ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है। पता नहीं है कब होगा, मैं तो कोशिश ही कर रही हूँ। लगता है अगर हो जाए अच्छी बात है, अगर इधर ही हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। मेरा नाम शिवांगी सोनी है। मैं आरा की रहने वाली हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैं यहाँ गरिमागिरी पटना दानापुर का गौल मोती गांधी हाई स्कूल के पास रहती हूँ। यहाँ पे रह के मैं पढ़ाई करती हूँ, डांस सीखती हूँ, मेकअप का क्लास करती हूँ, कंप्यूटर क्लास करती हूँ और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बट हमारी जो थर्ड जेंडर जो मतलब जो कॉलेज या स्कूल है वहाँ पे हमारे लिए सीट ही नहीं है, कॉलम ही नहीं है। हम पढ़ना चाहती हैं बट वहाँ हमारे लिए कॉलम है ही नहीं। लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए है, बट थर्ड जेंडर के लिए नहीं है। तो हम लोग पढ़ाई कैसे कर सकती हैं? नमस्ते मेरा नाम जीनत परवीन गया की रहने वाली पटना गरिमागिरी से मैं ब्यूटिशियन के काम करती हूँ, थर्ड जेंडर हूँ और मैं आगे कुछ बढ़ना चाहती हूँ, बट हमारा कॉलेज ही नहीं बढ़ पा रहा। तो बताइए अब मैं क्या करूँ? हमको मतलब 10th में पढ़ना है, मैं पढ़ना चाह रही, बट हमारा कॉलेज ही नहीं मिल पा रहा है लड़का लड़की के लिए, बट हमारे थर्ड जेंडर के लिए नहीं है। और बताइए अगर है ही नहीं तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो। जब हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा तो हम अपना एक नया पहचान कैसे बना पाएंगे? लोग हमें कहते हैं कि हमारा काम है नाचना गाना, क्यों हम लोग पढ़ नहीं सकती हैं? पढ़ सकती हैं, बस एक मौका तो कोई दे के देखे, हमें सरकार हमें मौका दे के देखे। हमारा एडमिशन नहीं हो पा, एडमिशन हो जाएगा तो पढ़ के हम लोग भी दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकती हैं। हम लोग भी किसी से कम नहीं है, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकती हैं। एडमिशन हो नहीं रह पा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ मेरा आप हेल्प कीजिए और मेरा कुछ पढ़ाई के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरा एडमिशन करवाइए और कॉलम करवाइए। तो आपने देखा, ये ट्रांसजेंडर बच्चे जो स्कूल्स में एडमिशन कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन ये सारा प्रयास विफल हो जा रहा है। आखिर राइट टू एजुकेशन का अधिकार ट्रांसजेंडर बच्चों को क्यों नहीं है? हम आपको बता दें कि करीब 2 लाख से ऊपर बिहार राज्य में संख्या है ट्रांसजेंडर लोगों की, जिसमें 30,000 ट्रांसजेंडर बच्चे हैं। ये वही बच्चे हैं जिनको स्कूल्स में एडमिशन कराना अति आवश्यक हो चुका है, लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ सरकारी नीतियों की कमी होने के कारण इन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्रांसजेंडर कॉलम गायब है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है उसके तहत राइट टू एजुकेशन का अधिकार है हर ट्रांसजेंडर बच्चे को, और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर कॉलम को भी नामांकन फॉर्म में शामिल करने की बात कही गई है। लेकिन वर्तमान समय में सरकारी नीतियों की कमी होने के कारण ये शामिल नहीं किया गया है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में कही गई है, जिसमें खास तौर पे नोडल पदाधिकारी को नामित करने की बात कही गई है, प्रोटेक्शन सेल बनाने की बात कही गई है और
जो पैटर्न है पढ़ाई का, जो सिलेबस है, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के बारे में उनके अनुरूप उसको शामिल करने की भी बात कही गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों पे अभी पानी फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चों का एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। जब तक नामांकन नहीं हो पाएगा, आगे की नीतियों में सुधार कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर के खड़ा है सभी के सामने। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग लगातार एक लंबे समय से एक खास रूढ़िवादी पहचान के साथ जुड़े हुए हैं। प्रायतः समाज में लोग उनको एक ही तरह के काम करते देखते हैं और उसी से उनकी पहचान को जोड़ लेते हैं, चाहे वो बेगिंग करने का काम हो, चाहे वो आपके घरों में नाचने का काम हो, चाहे डांस इवेंट में प्रोग्राम करते हुए उनका काम दिखा जा रहा है। इन सारी चीज़ों में ही समुदाय को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं, कोई बैंक में है, कोई मीडिया रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा है, कोई एसडीओ के रूप में बिहार में कार्यरत है, तो कम्युनिटी जो है, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, वो अपनी पहचान खुल करके सामने ला रहे हैं और अपनी शिक्षा के आधार पर वो एक नई पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं समाज में। मैंने भी जब ये काम शुरू किया था रिपोर्टर का, तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर हमें समाज की सोच बदलनी है तो पहले बदलना होगा हमें खुद। मैं तो ब्लेस्ड थी कि मुझे शिक्षा का अधिकार मिल गया, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अपना एडमिशन कराने के लिए परेशान हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि नामांकन फॉर्म में से कॉलम गायब कर दिया गया है ट्रांसजेंडर का। आप ही बताइए, अगर शिक्षा ही नहीं होगा तो बदलाव कहाँ से आएगा? आज की हमारी ये पूरी रिपोर्ट इसी आधार पर थी कि राइट टू एजुकेशन क्यों सिर्फ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के लिए ही लागू है। क्या ट्रांसजेंडर बच्चे भविष्य नहीं है बिहार का, भारत का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको ये पूरा रिपोर्ट हमारा कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइए कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार क्या ट्रांसजेंडर बच्चों को नहीं है। बने रहें हमारे साथ इस तरह की न्यूज़ के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब।